दोस्तों ये है इस स्ट्रेटजी की पावर। 300 यूएसडीटी का स्टॉप लॉस था और अभी आप सेफली 1500 यूएसडीटी पर बैठे हैं। 1:5 का टारगेट पर बैठे हैं और वो भी सीधी शार्प रैली, क्योंकि जब आप ऑपरेटर के डायरेक्शन में ऑपरेटर के साथ ट्रेड करोगे इस स्ट्रेटजी से तो आपको इसी तरीके से ट्रेड मिले। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर दिया है ना तो वीडियो पूरा ज़रूर देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग वो सीखने वाले हो, वो चीज़ें समझने और देखने वाले हो शायद आपने अपने पास्ट के ट्रेडिंग कैरियर में सीखा होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अपनी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसने मुझे दलदल से निकाला। मैंने 3 से 4 साल मार्केट में बर्बाद किया था और बहुत पैसा मैंने गंवाया था, बट इस स्ट्रेटजी ने सब कुछ रिकवर किया और उस दलदल से निकाला है। इस स्ट्रेटजी का काम ही यही है कि हमें बड़े मोमेंटम कैप्चर करके दे, ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड आइडेंटिफाई करे, वो भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ 1:4-5 का टारगेट, ठीक है, और वो भी सेफ तरीके से फ्लो में। अब वो कैसे काम करता है? वो काम इस तरीके से करता है, जब आप स्मार्ट मनी के रोड मैप को फाइंड करते हैं, जो कि इस स्ट्रेटजी में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको समझ में आता है कि ये जोन है, यहाँ पर ऑपरेटर ने बाई किया था, अगर यहाँ पर फिर से आता है तो कुछ सीक्रेट कन्फर्मेशन है जिनके थ्रू आप फिर से वहाँ बाई कर सकते हो। और इसमें हमारी हेल्प करेगा RSI, डिमांड जोन, सप्लाई जोन प्लस लिक्विडिटी। ये 3 ऐसे मसाले हैं, अगर आपने इनको मिला लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी चार्ट हो, कोई भी न्यूज हो, सब फेल हो जाएगा आपके आगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी आप देखोगे मैंने एक लॉन्ग की पोजीशन बना दी है, स्टॉप लॉस भी डाल दिया है और टारगेट भी डाल दिया है। अब ये ट्रेड देगा, ये फेल नहीं होगा, क्योंकि इसने मेरे 3 साल के दलदल से इस स्ट्रेटजी ने मुझको निकाला था, ठीक है। और ऑपरेटर लेवल की इसमें एक्यूरेसी है, ये अभी आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा समझने के बाद बोलोगे कमेंट में। बस एक चीज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगा कि दोस्तों देखिए, ये मैं कोई सेटअप नहीं बता रहा हूं कि W बने तो बाई कर लेना, M बने तो बाई कर लेना। मैं ऑपरेटर के काम करने की साइकोलॉजी समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, और समझेंगे कब? जब इसको आप पूरा देखेंगे। समझिए, क्योंकि बिना समझे मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह W और नेकलाइन का काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं दोस्तों, कि आपको कभी भी ट्रेड करना है, कभी भी ट्रेड करना है या बाई करना है, तो कोशिश करिए मार्केट के बॉटम पर बाई करने की। अभी मैं आऊंगा ऑपरेटर, ट्रैप, सब कुछ, लेकिन जो बेसिक यहां से क्लियर होंगे वो आगे आपको काम देंगे। कि कोशिश करिए हमेशा मार्केट के बॉटम पर बाई करने की, मार्केट के बॉटम पर बाई करने की। और मार्केट का बॉटम क्या होता है? डिमांड जोन। डिमांड जोन पर बाई करोगे दोस्तों, हमेशा आप लोग ऑपरेटर लेवल की एक्यूरेसी में बैठोगे, और अगर उस डिमांड जोन पर लिक्विडिटी और RSI इंप्लीमेंट कर लोगे, लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको RSI की वो सीक्रेट सेटिंग बता देता हूं, और फिर उसके साथ RSI को कैसे यूज करना है उसको एक्सप्लेन करके मैं वीडियो में आगे सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। आप अगर नॉर्मल डिफॉल्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं, RSI यूज करोगे तो आपको दिखेगा RSI में अपर बैंड और लोअर बैंड, ठीक है। तो अपर बैंड रहता है, नॉर्मल रहता है 70 रहता है, 70, ठीक है। अपर बैंड 70 रहता है और लोअर बैंड रहता है 30। तो इसको आपको 35 कर लेना है और अपर बैंड को कर लेना है 65। मैंने इसको थोड़ा सा श्रिंक किया है, क्यों? क्योंकि हमें ट्रैप ट्रेडिंग यूज करना है, इसलिए मैंने इसको श्रिंक किया है। अब ये अपर बैंड एंड लोअर बैंड का काम क्या होता है, तो ये समझना जरूरी है। ये समझ लेंगे तो आगे का काम ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा, और ये ट्रेड क्यों चल रहा है, ये सारे लॉजिक आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, अपर बैंड मतलब समझ रहे हैं, मार्केट ओवरबोट हो चुका है, समझना। अपर बैंड का मतलब ये वाली ऊपर वाली, ये वाली लाइन है 70 वाली लाइन, ये ऊपर वाली जो RSI में लाइन दिख रही है, पहले समझिए। अपर बैंड का मतलब है कि इस जगह पर आकर बाइंग वीक हो चुकी है, मतलब सेलर ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए 1:2 मिल चुका है, ठीक है। अपर बैंड का क्या मतलब है? ओवरबोट जोन पर है मार्केट, ज्यादा खरीदा जा चुका है और यहां से बाइंग वीक होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाइंग वीक होगी, ठीक है। और लोअर बैंड में सेलिंग वीक हो जाती है। लोअर बैंड है ये नीचे वाली लाइन, ये जो नीचे वाली 30 और 40 के बीच में है ना, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर बैंड। अपर बैंड एंड लोअर बैंड। अब एक चीज, इसको हम ऑपरेटर माइंडसेट से कब कैसे समझते हैं? अगर लोअर बैंड के पास लिक्विडिटी आती है, ठीक है,
तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, और अगर अपर बैंड के पास लिक्विडिटी आती है तो हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे, क्योंकि अपर बैंड से ऑपरेटर लिक्विडिटी के साथ सेल करता है और लोअर बैंड में ऑपरेटर लिक्विडिटी के साथ बाई करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये फट जाएगा, अभी टारगेट हिट करके निकल जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा भाई। ठीक है, ये टारगेट है, देखिए 1:2 ट्रेड डन है, ट्रेड में अभी कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेड डन है, 1:2 से ज्यादा का टारगेट आपके सामने मार्केट दे करके जा चुका है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि अपर बैंड से ऑपरेटर सेल करते हैं, बस आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी आ जाए, और लोअर बैंड से ऑपरेटर बाई करता है, बस आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी आ जाए। ठीक है, और लिक्विडिटी का कंफर्मेशन जरूरी है, चाहे आप अपर बैंड यूज करो चाहे आप लोअर बैंड यूज करो, लिक्विडिटी के बिना ट्रेड मत करना इस जोन में। अब हम यहां पर कभी भी आएंगे चार्ट में, जैसे मैंने आपको आरएसआई समझा दिया, अब हम लोग चार्ट पर आएंगे, तो चार्ट पर सबसे पहले हमें रीसेंट का बेसिक सा डिमांड सप्लाई जोन मार्क करना है, और उसके साथ आप एक्यूरेसी देखिए यार, मजा आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखोगे जैसे ही अपने पास, क्या ये एक ऊपर सप्लाई जोन नहीं है? ठीक है, और क्या ये एक डिमांड जोन नहीं है? अब आप बोलोगे भाई ये डिमांड जोन सप्लाई जोन कहां से आ गया? देखिए, आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर रहे हो, ऑपरेटर कहां ट्रेड करता है? ऑपरेटर हमेशा ऐसी जगह ट्रेड करता है जहां पर रिटेल बायर थे, और अगर वो रिटेल बायर ट्रैप हो गए तो वो समझ लीजिए वहां पर ऑपरेटर था। तो हम लोग डिमांड सप्लाई जोन इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें ऑपरेटर के होने का पता चले, और जब दोबारा उस जोन में मार्केट आए तो आरएसआई के कंफर्मेशन के साथ हम वहां पर ट्रेड कर सके। ठीक है, तो हमें क्या ये, अब देखिए, हम जब डिमांड सप्लाई जोन ढूंढने जाएंगे तो हमें दो चीजें बेसिक सी निकालनी है। पहला, कोई डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर, जैसे यहां पर एक ब्रेकआउट फेलियर के बाद मार्केट इंपल्सिव मूव दिया है, पहली चीज। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, क्योंकि ऑपरेटर जहां पर होगा वहां पर ट्रैप करेगा, बड़ा मोमेंटम आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्या यहां पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है? बिल्कुल है। क्या यहां पर ब्रेकआउट फेलियर किया गया था? बिल्कुल किया गया था। तो ये क्या था हमारे लिए? ऑपरेटर का सेलिंग जोन। इसी तरीके से ऑपरेटर का बाइंग जोन होता है। अब चलिए वो बाइंग जोन मैं आपको दिखाता हूं, और उसी ऑपरेटर के बाइंग जोन से हमने ये ट्रेड लिया है। हालांकि टारगेट देखिए दोस्तों अचीव हो चुका है, इस ट्रेड को 1:2 डन करिए आप। ठीक है, आप बस वीडियो पर फोकस करिए, ध्यान देना। अभी आपको मैं जो बोल रहा हूं इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि यही स्ट्रेटजी है। ये क्या था? एक लास्ट स्विंग था। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद आया इस जोन पर टच किया, और यहां से फिर से मार्केट ऊपर गया। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि ये ऑपरेटर का एक बाइंग जोन था, और इस वजह से जब मार्केट यहां पर आया तो ये इंपल्सिव मूव लिया। बट इस बार जब आया है तो यहां पर लिक्विडिटी स्वीप किया, और इस बार आरएसआई ने भी हमारी हेल्प करी, और इस वजह से इतना बड़ा मोमेंटम आया। भाई ये किस लॉजिक से समझा रहे हो? ये लॉजिक बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों, मैं समझाता हूं, 1 मिनट में दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले चलूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा 15 मिनट, ताकि चीजें मैं आपको क्लियर करके दे सकूं। ठीक है, चीजें मैं आपको क्लियर करके दे सकूं। एक बात देखना, ये क्या था? एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, जहां से मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। ठीक है, तो आप इसको आप एक मेजर डिमांड जोन मानोगे, और आप इसका लो मार्क कर लो। ऐसे मेजर डिमांड जोन मार के आपने लो मार्क कर लिया, 30 मिनट टाइम फ्रेम लग गया, मुझे 15 लगाना चाहिए था। ठीक है, ये मेजर डिमांड जो देखिए है ना, तभी तो इतना बड़ा मोमेंटम आया। आप खुद देखिए, ये वाला जोन है तभी तो इतना बड़ा मोमेंटम आया। तो हमारे लिए मेजर डिमांड जोन मार्क करना दोस्तों सबसे पहला काम है। आरएसआई देखिए ना देखिए आपके ऊपर है, लेकिन डिमांड जोन मार्क करिए। फिर उसके बाद हम अपने डिमांड जोन बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, अपने जिस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है। अब आपको पता है ये डिमांड जोन है, हमें यहां पर क्या करना है? बाई। ठीक है, बाई कब करेंगे? जब ओवरसोल्ड जोन पर लिक्विडिटी आ जाएगी तब हम बाई करोगे। मतलब ये क्या है? एक एम पैटर्न किस जोन पर बना है? डिमांड जोन पर। इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, इस ब्रेकडाउन पर कौन आएगा बताइए? रिटेल ट्रेडर आएंगे। कौन आएंगे? रिटेल ट्रेडर। क्या करने आएंगे? सेल करने। अब ये ब्रेकडाउन हो कहां रहा है, और ये ब्रेकडाउन की लिक्विडिटी आ कहां रही है? पहली चीज तो ये मेजर ऑपरेटर के डिमांड जोन पर आ रही है, और दूसरी चीज कि ये ओवरसोल्ड जोन पर आ रही है। ओवरसोल्ड जोन 30 वाली लाइन, नीचे वाली लाइन। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ओवरसोल्ड जोन पर ऑपरेटर बाई करता है। कब करता है? जब लिक्विडिटी आ जाती है।
पहला कंफर्मेशन कि ऑपरेटर का मेजर डिमांड जोन है, दूसरा कंफर्मेशन ब्रेकडाउन हुआ तो लिक्विडिटी आ गई, और ये लिक्विडिटी आई किस जगह पर, ओवरसोल्ड जोन पर, मतलब ऑपरेटर के बाइंग जोन पर। ठीक है, कभी भी ओवरसोल्ड जोन पर सेल मत करना और ओवरबोट जोन पर बाई मत करना, बस लिक्विडिटी आने पर यहां पर ट्रेड करना जब ट्रैप हो जाए। जैसे ये ओवरसोल्ड जोन था, ठीक है, जब ये ओवरसोल्ड जोन पर ये जो जितने भी रिटेल ट्रेडर आए थे ये ट्रैप हो गए। ट्रैप कब होंगे ये लोग, ट्रैप कब होंगे, जिस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, जब मार्केट उसके ऊपर निकल जाएगा तभी ये ट्रैप होंगे। तो जब उसके नीचे उसके ऊपर निकल जाए तब लॉन्ग करना है, और आपको 1:2 का टारगेट मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता भाई। ठीक है, आप खुद देखिए, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, पहला अपना एक मेजर डिमांड जोन है पहला, दूसरा इस मेजर डिमांड जोन पर ब्रेकडाउन से लिक्विडिटी आई, रिटेल सेलर आए, और ये आए किस जोन पर, ऑपरेटर के बाइंग जोन पर। ऑपरेटर इस जोन पर तभी खरीदेगा जब उसको यहां पर रिटेल सेलर की लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए लिक्विडिटी का कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको मैं दिखा दूं ट्रेड, अगर आप बोले तो मैं आपको दिखा दूं ट्रेड, बिल्कुल। देखिए यहां पर आपका एक मेजर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट क्या था, एक मेजर सप्लाई जोन और ओवरबोट जोन पर हुआ था। तो जैसे ही इस जोन से मार्केट गिरेगा, हम सेल कर सकते हैं कि नहीं सेल कर सकते हैं, मतलब यार सिंपल मैं अभी बोल रहा हूं कि मार्केट में जब ओवरबोट जोन पर ब्रेकआउट हो और वो फेल हो जाए, ट्रैप हो जाए, तो वो हमारे लिए एक मेजर सेलिंग होती है, वहां से हम सेल कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट किस जगह पर हुआ है, ओवरबोट जोन पर। क्या ये एक मेजर सप्लाई जोन है, बिल्कुल है। कैसे है अंकित भाई, आप खुद देखो, ये आया यहां से एक ऐसा लो, एक ऐसा फ्रेश स्विंग था जिसको मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया ही नहीं, और ये ब्रेकआउट फेलियर का फ्रेश स्विंग था। तो आप इसको मार्क कर सकते हो, बिल्कुल मार्क करेंगे भाई। हायर लोज है, ठीक है, लोअर हाइज है, मतलब लोअर हाई, हायर लोज बोल रहा हूँ, लोअर हाइज है, तो ये एक रिस्पेक्टेड लेवल है, इसको टेस्ट किया। ऊपर सप्लाई जोन बैठा है, ब्रेकआउट हुई तो लिक्विडिटी आई, ब्रेकआउट किस जोन पर हुआ, ओवरबोट जोन पर, ट्रैप हुआ, मार्केट नीचे चला आया। अब अगला सप्लाई जोन कहाँ है, ट्रैप किस जगह पर हुआ है, बताओ थोड़ा सा दोस्तों, ट्रैप इस जोन पर हुआ है। तो अगला सप्लाई जोन कहां होगा, आप बताइए, अगला सप्लाई जोन कहां होगा, अगला सप्लाई जोन बस यही है, ब्रेकआउट फेलियर, नीचे आया, पता चला कि ऑपरेटर ट्रैप किया था, ये कंफर्म हो गया ओवरबोट जोन पर, नेक्स्ट टाइम यहीं से मार्केट गिरेगा। गिरा भी है, गिरा, आया छोटा सा पुल बैक, धड़ाम से गिरा। एक बार अगर आपने इसको यूज करना सीख लिया तो ये जो आगे के सप्लाई जोन है, आगे के डिमांड जोन है ना, ये ऑटोमेटिक आपको पता चलने लगेंगे, बिना कुछ किए आपको सारे डिमांड एंड सप्लाई जोन मालूम चलेंगे। मैं आपको इथेरियम में कल के कुछ ट्रेड दिखा देता हूं, आप लोग हैरान हो जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है मार्केट में, इतनी आसानी से कैसे लेबल्स निकल रहे हैं और इतनी आसानी से कैसे आप लोग ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, सेम इथेरियम में भी वही ट्रेड है, ये एक मेजर जोन था जहां पर ये ब्रेकडाउन ट्रैप किया गया था और मार्केट यहां से ऊपर गया, इतना दिख रहा है, ब्रेकडाउन फेलियर करके लिक्विडिटी रिटेल सेलर की ट्रैप करके ऊपर गया था ओवर सोल्ड जोन पर। नेक्स्ट टाइम आएगा आप यहां से बाई करोगे, क्यों, क्योंकि ये एक मेजर डिमांड जोन है। फिर अपना ये डिमांड जोन है, ये भी था, मार्केट आया इसी डिमांड जोन पर, फिर से ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी रिटेल सेलर किया ओवर सोल्ड जोन पर, बट जब ब्रेकडाउन रिकवर करके ऊपर निकला फिर से लॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, सेम, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए। ये मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहां पर ब्रेकआउट फेलियर किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट ओवरबोट जोन का, तो आपको पता है कि ये फेल होगा। आप एक चीज सीख चुके हो कि अगर ओवरबोट जोन पर कोई डायरेक्ट ब्रेकआउट बाइंग का हो रहा है तो आपको अवॉइड करना है। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया, यहां से शॉर्ट कर सकते थे, नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए पता ये क्या है, सप्लाई जोन। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर ने यहां पर ट्रैप किया था, और जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा यहां पर, तो क्या आप यहां से शॉर्ट नहीं करोगे, ये ब्रेकआउट किया, बिल्कुल करोगे, कंफर्मेशन है, ओवरबोट जोन, ब्रेकआउट, सप्लाई जोन ऑलरेडी है भाई। भाई अब बताओ, इससे अच्छी स्ट्रैटेजी, इससे अच्छा सेटअप अगर कहीं मिल जाए तो भाई मुझको बताना। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत ही बेसिक सा सेटअप। और आपको मैं और दिखा देता हूं, देखिए सबसे पहले आप देखोगे यहां पर कितना आसान है, ये डब्लू का ट्रैप करके रीटेस्ट का धड़ाम से गिरा ओवरबोट जोन पर। चलिए इसको आप नहीं पकड़ पाए, मान के चलिए, बट आपको ये दिख गया कि ओवरबोट जोन से ट्रैप करके मार्केट गिरा है, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, ये जोन क्या हो जाएगा, सप्लाई जोन। आपने अब सप्लाई जोन मार्क कर लिया, ट्रेडिंग ही आसान कर ली। फिर नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा इसी जोन पर, यहां पर ब्रेकआउट किया,
ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट पर आएगी कौन, रिटेल बायर। ये ब्रेकआउट किस जोन पर हुआ है, थोड़ा सा यहां से देखिए। ये वाला ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मालूम है कि ये एक सप्लाई जोन है, ट्रैप किया है ना, तो ट्रैप वाला पूरा जोन, मैं जोन बोल रहा हूं, कोई लाइन नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। तो सप्लाई जोन है। मार्केट आया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट ओवरबोट जोन पर हुआ, और जब ये फेल हो गया, एसएल हंटिंग होने लगी, आप शॉर्ट कर गए, अच्छा मोमेंटम मिला। अब अगला सप्लाई जोन कौन सा होगा, जहां से ट्रैप हुआ था, यही तो है, यहीं से ट्रैप हुआ था। इसको आगे ऐसे मैंने लाइन मार्क कर ली, बिल्कुल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लाइक सब्सक्राइब कर दिए आप, बिल्कुल कर दिए होंगे, मुझे पता है। ये सप्लाई जोन है ट्रैप का, ओवरबोट जोन का। नेक्स्ट टाइम आने दो ओवरबोट जोन पर। यहां पर आया, इस सप्लाई जोन को टच किया, और ये ब्रेकआउट की क्या मिल गई, लिक्विडिटी रिटेल बायर की। ये देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट था। किस जगह पर लिक्विडिटी मिली, सप्लाई जोन पर। किस जगह पर ब्रेकआउट हुआ, ओवरबोट जोन पर। क्या होगा, मार्केट गिरेगा। कब एंट्री करना है, जब मार्केट उस लेवल को ट्रैप कर दे। अब नेक्स्ट सप्लाई जोन कौन सा, जहां पर मार्केट ट्रैप किया था, बताना कमेंट करके। यही तो बनेगा क्या, कोई दूसरा बनेगा क्या? अभी तो हमारे लिए फ्रेश यही है, तो यही बनेगा। इसको ऐसे लाइन खींच लो और आने दो मार्केट में इस जोन पर लिक्विडिटी आना बहुत जरूरी है। ओवरबोट जोन ऊपर सप्लाई बैठा है, लेकिन यहां पर ये ब्रेकआउट क्यों दिया जा रहा है, ताकि रिटेल बायर आए। रिटेल बायर आएंगे तो क्या होगा, रिटेल बायर आएंगे ब्रेकआउट देखकर, ऑपरेटर सेल करेगा। ओवरबोट जोन है, ऊपर सप्लाई जोन है, मार्केट फिर से नीचे आएगा। एंट्री कब बनेगी, जब मार्केट उस लेवल को ट्रैप कर देगा, उस लेवल के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट सप्लाई जोन जल्दी बताना। नेक्स्ट सप्लाई जोन, अब आप देखो यहां पर आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई बातें चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करने आया हूं, तो ध्यान देना। जैसे अब आपको लगेगा कि नेक्स्ट सप्लाई जोन ये है, बिल्कुल मैं मानता हूं नेक्स्ट सप्लाई जोन ये है, बट यहां पर हमारे एसएल हिट नहीं होंगे, यहां पर हम लोग ट्रेड कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी किस जोन पर आई, ये ब्रेकआउट किया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का, बट क्या इसको रिकवर किया क्या? हम तो जब एसएल हंटिंग होने लगती है, ट्रैप होने लगता है, तब हम लोग शॉर्ट करते हैं ना। यहां कुछ ऐसा हुआ नहीं, रिकवर ही नहीं किया, निकल गया ऊपर, निकल गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड। इस तरीके के ट्रेड करिए कि आपका सेटअप ये बताए कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। जब आप इस तरीके के ट्रेड करोगे, लॉसेस आपके कैसे होंगे, बताइए कैसे होंगे? ठीक है, 12 देखिए 300 यूएसडीटी का स्टॉप लॉस था, और अभी आप कितने उसमें बैठे हो, 1200 यूएसडीटी में। 1:2 से ज्यादा का टारगेट आप अचीव किए हो। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीजें समझ में ना आए कमेंट में पूछ लेना।